सुप्रभात। जगत गुरु से प्रार्थना, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जगत गुरु से प्रार्थना। हे जगत गुरु, जगत को प्रकाश करने वाले, जगत का अंधकार दूर कर प्रकाश में आनंद धाम लाने वाले पिता, आनंद धारा को बहाने वाले और प्रकाश को उत्पन्न करने वाले प्रभु, सबके साथ समता का व्यवहार करने वाले हमारे गुरुदेव, हर एक अणु परमाणु में प्रकाशित हमारे हर चक्र को नाच नचाने वाले भगवान, दीन दुनिया के आफताब मेरे प्यारे नाथ, मुझे बल व बुद्धि प्रदान करिए ताकि मैं तुम्हारी आज्ञा का ठीक ठीक पालन कर सकूं। हे दया में दया करो, इस बहरूपी महासागर में एकमात्र सहारा तुम ही हो। पर अफसोस, विषयों की आड़ में हम अपने आप को छिपाते रहे और सूर्य रूपी आपके प्रकाश में आने से हमेशा डरते रहे। आपने अपनी दया और कृपा से हमारा हाथ पकड़ा है नाथ, हमारी रक्षा का भार आप पर है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे बना लो। हे दया में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारा मन कभी आपके इस कार्य में बाधक ना हो, बल्कि आपकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन और अनुसरण करने लगे। हे दया में दया करो, हमें न बल है, न बुद्धि है, न ज्ञान, न कर्म करने का बल है, न उपासना करने का साहस है। हमारी सब कमजोरियों को जानते हुए भी आपने हमें अपनाया है, इसलिए पूर्ण आशा है कि आप हमारे जीवन को सदाचारी और हमारे अंतःकरण को शुद्ध व आत्मा को निर्मल बनाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आजकल के हकीमों की तरह किसी फीस वगैरह के बिना हमारा केस ही नहीं लिया है, बल्कि हमारा कष्ट असहाय समझकर जब सबने जवाब दे दिया, उस वक्त आपने हमारा इलाज शुरू किया। आपको यह भी मालूम है कि हम किसी तरह की फ़ीस देने लायक भी नहीं है और ना हम किसी तरह की खिदमत ही कर सकते हैं। मरीज़ के मन और शरीर की जो असहाय अवस्था है, उसे भी आपने नब्ज टटोल कर और बाहरी लक्षण देखकर मालूम कर लिया होगा। ऐसी हालत में हमसे किसी तरह की कोई उम्मीद न होने पर भी आपने एकांगी प्रेम से हमारा इलाज शुरू किया है। हमें मालूम है कि आपने बहुत से मरीजों को जो इसी प्रकार के रोगों से ग्रस्त थे, अच्छा किया है। हालांकि हमारा मर्ज लाइलाज है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि आपके निपुण हाथों से हमको अवश्य लाभ होगा। हमारी सिर्फ यही प्रार्थना है कि हम आप ही के ज़रिए इलाज रहें, चाहे जो भी हो। हमारी इंद्रियां व मन चाहे जितना जोर लगाएं प्रभु, हमें अपने चरणों से जुदा न कीजिएगा। दुनिया का कायदा है कि हकीम मरीज़ की गलतियों का ख्याल न करके मर्द को अच्छा करने की फिक्र में रहता है। हे दया में मैं आपके चरणों से जुदा ना हूँ, बने या बिगड़े मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये बल भी आप ही प्रदान करें। मुझे आप जानते ही हैं कि मैं ऐसा मरीज़ हूँ जिसे दवा भी अपने पास से दें और खिदमत व निगरानी भी आपके ही जिम्मे है। ये पत्थर भी अपने पास से कराना है। मेरे मर्द की हालत सन्नपात जिससे ग्रसित हूँ, कुछ भला बुरा कह जाऊँ या कर जाऊँ, उसका आपको ख्याल भी नहीं करना। हे दया में मैं मरीज़ हूँ, लेकिन आप भी तजर्बेकार और काबिल संत हैं और ईश्वर की भांति सब इलाज कर रहे हैं। लिहाजा उम्मीद है कि मेरी तरफ से कुछ खराबियाँ होते हुए भी आप अपने इलाज से मुझे अच्छा करेंगे। हे करुणा सिंधु दया करो। ये बात तो मैं भूल ही गया कि आपके यहाँ तो मरीज़ को अच्छा करके उसको सद्वैद्य बना देते हैं। धन्य है मेरे भाग और हज़ार हज़ार शुक्र है उस करुणा सिंधु दया सागर भगवान का, जिसने मुझे आप जैसे महान संत की शरण में पहुँचा दिया। मेरा बेड़ा जरूर पार होगा। मैं आपको बारंबार शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई गलती और गुस्ताखी हो तो प्रभु उसको माफ़ करना। मुझको यह भी मालूम नहीं है कि किस तरह आपकी प्रार्थना करूँ। भगवान, लोग कहते हैं कि गंवार गोपियों ने प्रेम के पास में आपको बांध दिया था, लेकिन उनसे एक गुण इस दास में ज़्यादा है। गंवार गोपियाँ होने के अलावा वह तो प्रेम से भी शून्य है। उसमें इससे मुझे कुछ शंका होती है, लेकिन जब ये ख्याल करता हूँ कि आप तो केवल एकांगी प्यार करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, जो जिस तरह गरीब और दीन है वह उतना ही ज़्यादा आपका कृपा पात्र होता है, तब तो कामिल यकीन हो जाता है कि मुझसा दीन कोई दुनिया में क्या होगा। लिहाजा मेरा नंबर आपके कृपा पात्रों की फहरिस्त में अव्वल ही लिखा गया होगा। ए दिल के मैं हरम जानने वाले मेरे दिलदार, जहाँ कहीं और जिस हालत में हो, मुझको अपनी गोद में हमेशा बिठाए रहो ताकि मैं दुनिया की वासनाओं से बचा रहूं। हे प्रभु, तुम जगत गुरु हो, प्रेम रूपी सूरज का प्रकाश करने वाले हो और तुम्हारे प्रेम की किरणों से मैं जिंदा हूँ। आपके बगैर एक दिन भी जिंदा रहना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए आप मुझे हमेशा अपनी प्रेम रूपी किरणों से घेरे रहें ताकि मैं तेरे प्रकाश में समा जाऊँ और दुख से छुटकारा पा सकूँ और तू का झगड़ा हमेशा के लिए मिट जाए। हे जगत प्रेम और ज्ञान के भंडार, अपनी रोशन ज़मीरी से मुझे रोशन कर, ऐसा रोशन कर कि जिधर देखूं तू ही तू हो। प्रभु, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरी बहुत छोटी सी भीख है और इसका मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। यह भिक्षा प्रदान हो जाए।
आज मैं तेरे दर से तृप्त और शांत होकर जाऊंगा। अब तो हिम्मत और ताकत का सफाया है भगवान, अब ज़्यादा और कुछ नहीं। धन्यवाद।